मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां इतने लोग रहते हैं तो जरा सोचिए भूत कितने होंगे। जहां आबादी बसती है वहां भूत नहीं होते हैं, लोगों का ऐसा मानना है। मगर मैं तुमसे कहती हूँ कि ये धारणा पूरी तरह से गलत है। जब जूहू बीच जैसे इलाके में भूत है जहाँ पर देश विदेश के लोग घूमने आते हैं, तो अब बताइए कौन सा इलाका बचा। धार्मिक स्थलों पर भी भूत देखे गए हैं, यही सच है और इसे कोई झुकला नहीं सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, अंधेरी में ना एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। उनकी एक बड़ी बेटी थी जो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और उस लड़की का नाम रिया था। उनका एक 6 साल का बेटा था जिसका नाम विजय था। ये पूरी फैमिली बहुत खुश रहती थी। इन लोगों का ना एक सिस्टम था, ये लोग क्या करते थे, एवरी सैटरडे नाइट ना ये लोग जूहू बीच पर जाते थे, वहाँ पर खूब इंजॉय करते थे और रात को डिनर कर वापस अपने घर पर आ जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, सैटरडे नाइट आई, ये लोग जूहू बीच पर गए हैं, वहाँ पर खूब मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, रेत का घर बना रहे हैं। अब रेत का घर बना रहे हैं ना, तो काफ़ी लंबा ये उन लोगों को घर बनाना था, तो ये लोग ना बहुत डीप रेत का घर बनाने के लिए रेत खोद रहे हैं। जब ये रेत खोद रहे हैं ना, तो लड़के को ना 5-6 दिए मिलते हैं जो कि टूटे फूटे हैं। तो ये लड़का क्या करता है, उन दिए को उठाकर फेंक देता है और घर बनाने के लिए और खोदता है। अब खोदते खोदते ना लड़की को क्या होता है, एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी बहुत ही प्यारी माला मिलती है। वो क्या करती है, उस माला को देखकर ना बहुत खुश हो जाती है। बहुत अलग अलग तरह के उस माला में मोती थे। वो क्या करती है, वो मोतियों की माला अपने गले में डाल लेती है और खुशी से ना अपने मम्मी डैडी के पास जाती है और बोलती, देखो मुझे ना रेत में से ये मोतियों की माला मिली। तो माँ डांटती है, वो बोलती है किसी की भी चीज गले में उठाकर डाल ली है, ये क्या अच्छी बात है, फेंक इसको। तो लड़की बोलती है, नहीं मम्मी देखो ना कितनी प्यारी है, मेरे को ये माला बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको पहनूंगी। तो माँ बोलती है, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, फेंक दे इसको। तो लड़की ना क्या करती है, जोर जोर से रोने लग जाती है, बोलती है नहीं मुझे ये माला चाहिए, तो मतलब चाहिए। तो बाप को अभी बेटी रो रही है तो तरस आ जाता है, तो वो बोलता है चल जाने देना, छोड़ कोई बात नहीं है, बच्ची है, 2-3 दिन पहनेगी, शौक पूरा करके खत्म कर देगी, तब निकाल देगी, तो इसको फेंक देना। तो वाइफ बोलती है ठीक है। अब क्या होता है, डिनर करते हैं ये लोग, अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आते हैं, फ्रेश होते हैं और सोने के लिए जाते हैं। लड़की अलग रूम में सोती है और लड़की के माँ बाप और भाई जो है वो दूसरे रूम में सोते हैं। अब छोटा बच्चा होता है ना, उसको प्यास लगती है, वो अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मेरे को ना पानी पीना है, प्लीज़ आप पानी ला कर दो। माँ अब क्या करती है, किचन में जाती है, जस्ट किचन का दरवाज़ा खोलती है ना, तो टॉप दिन एक साया आता है, ट्रांसपेरेंट साया है, ब्लैक सा साया उसको दिखता है। तो वो क्या करती है, एकदम चौंक जाती है, जैसे उसके अंदर से वो साया निकला है। उसको लगता है कि कुछ तो गया है। वो इधर उधर देखती है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। फिर भी वो क्या करती है कि सोचती है मैं ज़्यादा थक गई हूँ, हो सकता है मेरा वहम हो, तो वो पानी लेती है और फाइनली अपने बच्चे को दे देती है। बच्चा पानी पीता है, सो जाता है, खुद भी सो जाती है। तो थोड़े टाइम के बाद ना उसके हस्बैंड को अभी वॉशरूम जाना था। वो क्या करता है, वॉशरूम जाता है, जैसे दरवाज़ा वॉशरूम का खोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि दरवाजे के पास से कोई ऐसा करके उसको देख रहा है। उसका पति एकदम डर जाता है कि ये क्या है, ऐसे कौन मुझे देख रहा है। वो फट से बड़ी सी आंखें करके ना दरवाजे के आजू बाजू आसपास देखता है, कोई भी नहीं दिखता है। तो बोलता है शायद मैं ज़्यादा थक गया हूँ। उसकी भी ये सोच होती है कि मुझे मेरा ही वहम होगा, क्योंकि कुछ होता तो दिखता तो सही ना। वो फाइनली अपना बाथरूम में जाता है, फ्रेश होके वापस आ जाता है। अब वो थोड़ा ही टाइम होता है कि सोने के लिए जाता है, तो ना रूम से लड़की की बहुत जोर से चीख आती है। माँ बाप फट से डर के न मारे उठते हैं और रूम में भागते हैं। जैसे रूम में भागते हैं ना, तो लड़की बाथरूम में होती है। लड़की बहुत डरी हुई है। तो माँ बाप पूछते क्या हुआ, तो बोलती है मैंने ना कमोड में देखा है, एक लड़की का सर है और बड़े बड़े बाल हैं, और बोले ये लड़की मेरे को ऐसा करके अपनी और लंबे से हाथ करके खींचने वाली थी। तो माँ बाप बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, बोले देखो तो उसके कितने बाल बिखरे हुए हैं। तो माँ बाप भी देखकर हैरान हो जाते हैं, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। बोले ये तो हमारी बेटी के हैं नहीं है, ना ही उस लड़की के माँ के बाल इतने लंबे होते हैं, ये बाल कहाँ से आए हैं। तो बाप बोलता है हो सकता है इधर उधर से आगे होंगे, तुम लोग इस जिसको ज़्यादा ना लंबा मत खींचो, लेट गो करो, कोई बात नहीं है। अपनी वाइफ को बोलता है पूरे बाल यहाँ से समेट के बाहर फेंक दे। तो वो उसकी वाइफ क्या करती है, पूरे बाल समेटती है और फेंक देती है। वो बोलता है बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना घर है, कोई डरने की बात नहीं है, हाँ हम लोग हैं, कुछ रहे ना तेरे को तो हमको आवाज़ दे देना। वो बोलते तो सो जा, शांति से सोना,
तो बोलती ठीक है। ऐसा करके अभी लड़की सो जाती है, माँ बाप भी सो जाते हैं। अब दूसरा दिन आता है, जैसे दूसरा दिन आता है ना, दोपहर का टाइम होता है, तो उसकी वाइफ को सेम फिर से ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई किचन से ना ज़ोप देने करके गया है उसके अंदर से। तो वो देखकर इतना डर जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को बताऊंगी तो बच्चे डर जाएंगे। इतने में उसका पति आता है लंच करने के लिए, अपने पति को पूरी बात बताती है कि मेरे साथ ना कल भी ऐसा हुआ, अभी भी ऐसा हुआ। तो उसका पति भी बोलता है कि मेरे साथ भी रात को ऐसा हुआ, मुझे भी लगा कोई दरवाजे से झुक के कोई मुझे देख रहा है, और अपनी बच्ची के साथ भी भयानक किस्सा हुआ, इस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब ये बातें दोनों डिस्कस ही कर रहे हैं, बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। इतने में क्या होता है, उसके पति का एक बहुत जरूरी कॉल आ जाता है, तो बोलता है मेरे को ना काम का बहुत अर्जेंट कॉल आया है, हम लोग इस मैटर पर रात को बात करते हैं, अभी मैं निकलता हूँ। उसका पति खाना खाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब रात का टाइम होता है, पति बहुत थक जाता है, वाइफ भी पूरा दिन काम करती है, वो भी बहुत थक जाती है। जब सोने के लिए जाते ही है ना, तो लड़की ना इतनी जोर से चीखती है, माँ बाप फिर से फट से भागकर उसके रूम में जाते हैं। तो लड़की बोलती है कि मेरे को ना मेरा कोई गला दबा रहा था, उसने मेरा गला इतनी जोर से यहाँ से मेरे को पकड़ा और इतनी जोर से दबा रहा है। एक लड़की है जिसके लंबे से बाल हैं, उसकी आंखें नहीं है, पूरी आंखें ना पूरी ब्लैक ब्लैक है, और यहाँ से साइड से उसको लहू भी निकल रहा है। तो माँ बाप बहुत डर जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो है। तो अपनी वो बेटी को बोलते हैं बेटा ऐसा कर, हम लोग सब मिलकर ना अभी क्या करते हैं, हॉल में सो जाते हैं। तो लड़की बोलती है ठीक है। बोलती मम्मी मेरे को ना वॉशरूम जाना है, तो मेरे को बहुत जोर से वॉशरूम लगा है, प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, मैं बाथरूम का दरवाज़ा ना खुला रखती हूँ, आप इधर ही खड़े रहना। तो माँ बोलती है ठीक है तो जा, मैं टेंशन न ले, मैं इधर ही खड़ी हूँ। तो इतने में लड़की अभी क्या करती है, जस्ट कमोड पे बैठती है कि धप देने ना बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो माँ भी डर जाती है, माँ खोलने की कोशिश करती है, कंटिन्यू वो क्या करती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, थपथपाती भी है, और अंदर से लड़की बहुत चीख रही है मम्मी मम्मी मेरे को बचाओ, दरवाज़ा खोलो। लड़की का बाप आता है, लड़की का बाप दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है ऐसा करो, हमसे ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हमको ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी, तो तुम ऐसा करो बाजू वाले पड़ोसियों को बुला लो। तो जैसे वो पड़ोसियों की बेल बजाते हैं ना, फटाफट धन 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 करके बेल बजा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। फाइनली उनके पड़ोसी दरवाज़ा खोलते हैं। जो उनके पड़ोसी होते हैं वो वही हम लोग थे दोस्तों, हम ही लोग उनके बाजू में रहते थे, और हमारे फ्लोर पर ना 2 ही घर थे, एक उनका घर था और दूसरा हमारा घर था। तो वो हमको बोलते हैं हमारी बेटी ना बाथरूम में बंद हो गई है, लॉक हो गई है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, प्लीज़ हमारी मदद करो। तो मैं बोलती हूँ ठीक है हम लोग चलते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ना अब अभी हम लोग जस्ट उनके दरवाजे के आगे ऐसे अंदर पैर रखने वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड मेरे को फट से पीछे धकेल देते हैं। बोले क्या कर रही है, बोले क्या कर रही है, खुद को पहले कवर तो कर ले। तो मैं बोलती हूँ हाँ हम लोग खुद को कवर करते हैं। तो मैं तेल लेने जा रही हूँ, अभी हस्बैंड वाइफ ना आपस में बातें कर रहे हैं कि हम लोग मुसीबत में हैं, ये क्या खुद को कवर करने की बातें करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये स्पिरिचुअली बातें हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर दुष्ट आत्मा का काम चल रहा है। तो वाइफ बोलती है इनको कैसे पता चला कि हमारे घर में ये सब चल रहा है। एक्चुअली दोस्तों हम लोगों ने उनको कुछ नहीं बताया था कि हम लोग ऐसे भूतों को निकालते हैं, हमने उनके साथ ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, तो उनको पता ही नहीं था कि हम लोग भूत भी निकाल सकते हैं। तो वो सरप्राइज हो जाते कि इनको कैसे पता चला। तो अब मैं क्या करती हूँ, खुद को कवर करती हूँ, मेरे हस्बैंड को कवर करती हूँ, और हस्बैंड वाइफ और बच्चे को भी कवर कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते चल अब आगे चल, मैं बोलती हूँ रुक जाओ। तो बोलते क्या हुआ, मैं वहाँ से क्या करती हूँ, जस्ट उनके दरवाजे के पास ना वहाँ पर अजीब से बाल दिखाई देते हैं मुझे। तो मैं वहाँ से ना दहलीज से धप देने बाल निकालती हूँ। जैसे बाल निकालती हूँ वो पहले तो थोड़े से छोटे से दिखाई दिए, ऐसे करके निकाले ना तो बहुत लंबे किसी के बाल थे। तो मैं अभी मेरे हस्बैंड बोले ठीक है ऐसा कर तू लीड कर, मैंने बोला ठीक है। अब मैं लड़की के रूम में गई, जैसे ना मैं लड़की के रूम में गई, अब लड़की तो बाथरूम में लॉक है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे को जाते ही पता चल गया कि वहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं समझ गई थी। अब मैंने उस दुष्ट आत्मा को बोला अच्छा तू है इधर, बड़ी बदमाशी चाहिए तेरे को, बहुत चर्बी आ गई है, मैं तुझे हुक्म देती हूँ दरवाजा खोल और इस लड़की को अभी का अभी छोड़ के जा। तो लड़की ना अंदर से अजीब सी आवाज कर रही है, ऐसी आवाज निकालती है और धप देने दरवाजा खुलता है और देखती हूँ लड़की सामने ही कमोड पे है और अजीब सी तूफानी जैसी हवाएं वहां से चल रही है और लड़की क्या करती है सीधा उड़ के ना पीछे हवा में उड़ी हुई है और दीवार के साथ लटकी हुई है, पूरी दीवार के साथ हवा में लटकी हुई है। जैसे लड़की हवा में है ना तो मैं पूछती हूँ ओए कहाँ से आया तू। तो उस लड़की के रूम से ना धप देने मोतियों की माला टूटती है, मोतियों की माला टूटती है। तो मैं बोलती हूँ ओए तू यहीं पर था, छोड़, हुक्म देती हूँ तुझे मैं,
अभी का अभी इसमें से निकल जा, इस घर को छोड़ के जा, इस पूरे एरिया को छोड़कर जा, तुझे मैं हुक्म देती हूँ परमेश्वर के नाम से, निकल जा बाहर। तो लड़की क्या करती है, धाप देने नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। जैसे लड़की बेहोश हुई, उसको अभी बेड पर डाला गया और मैं पूरी मोतियों की माला टूटी हुई देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ ये मोतियों की माला कहाँ से आई? तो लड़की की माँ बोलती है कल हम लोग ना जू बीच पर गए थे, वहाँ पर ये मिट्टी का घर बना रही थी, वहाँ पर इसको ये ना माला मिली, इसने गले में डाल ली। तो मैं बोलती हूँ आप लोगों के पास इतना पैसा है फिर भी आपको बाहर की चीजें उठाने की जरूरी है? आपको पता भी है इस पर काला जादू किया गया था, इस पर भूत छोड़ा गया था, पता नहीं किसकी जान लेने आया था, जो आपकी बेटी की जान लेने जा रहा था। ये तो शुक्र है कि हम लोग आ गए और आपकी बेटी की जान बच गई है। क्या है ये, आपको ऐसी चीजें उठाना क्या शोभा देती है? तो बोलती सॉरी, बोले नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, बोले बच्ची ने जिद की। मैंने बोला बच्ची ने जिद की थी ठीक है, लेकिन देखो तो सही उसका हर्जाना कितना भारी पड़ रहा था। बोले हाँ, बोले अभी ना हम अपनी बच्ची को भी समझाएंगे और बेटे को भी समझाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक किस्सा सुनाया था कि बाहर से ऐसी चीजें नहीं उठानी चाहिए, ये दूसरी बार बता रही हूँ कि ऐसी चीजें नहीं उठानी चाहिए। देखो अगर अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। बहुत सारे लोग आजकल जादू टूना कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि जादू टूना करके हम लोग सक्सेस पालेंगे, पैसा पालेंगे। ऐसा नहीं है, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा, जैसा बोएंगे वैसा ही बीज काटेंगे। ये अक्सर हम सब ने बचपन से आज तक सुना ही है। तो फाइनली वो लड़की ठीक हो गई और पूरे परिवार में भी सुख शांति बनी रही, कभी किसी तरह का कोई वहाँ पर किस्सा नहीं हुआ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। अनुभव इशारे कर रहे हैं दूसरों के या अपने, चल संभल कर साकले मार्ग से, फिसल ना जाए पैर डर के।